हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मर्जी ट्यूटोरियल का प्रणाम। मैं अखिलेश यादव आज आपको ले चलता हूं उस जगह जहां आप बन सकते हैं भविष्य के इंजीनियर्स। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो बात हम आज करते हैं। अभी तक मैंने जैसे बेसिक मैथ्स में कुछ लेक्चर बनाया है, लगभग 7 लेक्चर इसमें मैंने बना दिया है। बट बच्चों को ये कहना था सर कुछ लॉग से रिलेटेड भी अगर आप बना देते तो हम लोग को थोड़ा इजी हो जाता समझना। तो आज मैं उसी टॉपिक पे आने वाला हूँ। आज मैं लॉगरिथम पे ही स्टार्ट करूँगा। बेसिक कॉन्सेप्ट उसका क्या होता है, उसके जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसमें हम लोग कैसे लॉग को समझेंगे, क्या लॉग का यूज क्यों करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉग के बारे में। पहले जो हमारा लॉगरिथम है, तो पहले तो इसको बोलते हैं लॉगरिथम्स। इन शॉर्ट इसे हम लोग बोलते हैं लॉग। अब देखिए, इसमें जो इसकी हिंदी होती है, लॉगरिथम की जो हिंदी होती है ना, वो होती है लघुगणक। लघुगणक। मेरा हिंदी लिखने का सिर्फ इतना ही मकसद है, इससे थोड़ा ना हम इस चीज़ों को और इजीली समझ पाते हैं। अब जैसे मैं लघुगणक यहाँ पे मैंने लिख दिया, सपोज के लघु मतलब क्या होता है, छोटा, और गणा मतलब होता है कैलकुलेशन। यानी खूब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को जो छोटा कर दे वही आपका क्या होता है, लॉगरिथम होता है। यानी लॉग हम स्पेशली इसीलिए यूज करते हैं ताकि हम बड़े से कैलकुलेशन को आसान कर सकें। ठीक, जैसे मैं आपसे बोलूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसकी वैल्यू बता दो 1 2 3 इंटू 4 5 6 इंटू 7 3 2 1 इंटू 2 4 6 1 इंटू 3 2 इंटू 4 5 6 1। अब मैं आपसे ये कहूँगा आप इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर बताओ, तो मुझे पता है कि आप लोग भी अंदर से मुस्कुरा रहे होगे इसको देख के कि अरे सर ये हम मल्टीप्लाई तो कर लेंगे बट सर थोड़ा समय तो लगेगा, थोड़ा क्या बहुत अच्छा खासा समय लगेगा। बट ये भी है कि गलती के भी बहुत चांस होते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे थोड़ा सा भी अगर एक भी टर्म इधर उधर हुआ तो पूरा आपका पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसे ही बड़े बड़े कैलकुलेशन को जो होता है लॉग जो होता है ना, उसको आसान कर देता है। तो आज हम उसी की बात करेंगे, और लेकिन इससे पहले हम लोग लॉग के बारे में थोड़ा समझेंगे कि लॉग क्या होता है, कैसे उसको हमको अप्लाई करना है, कैसे हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग आज जो इस पर सीखेंगे। तो ये तो बस मैंने एक बेसिक एग्जाम्पल दिया। मुझे पता था ये जल्दी मल्टीप्लाई करना आप भी नहीं चाहोगे, और मुझे भी ये पसंद नहीं कि मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ। हाँ, लेकिन इसके तरीके कैसे हैं, कैसे इसको अप्लाई करके इसको ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे, ये सारी चीज़ें अभी हम सीखेंगे। चलिए, तो बात मैं करता हूँ। आज हम लोग बेसिक की बात करते हैं, एकदम लॉग के एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो जो लॉग का बेसिक्स है, तो पहली बात तो लॉग को लिखा किस तरह से जाता है, y इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस ए। ये पढ़ा भी जाता है इसी तरह से, इसको पढ़ा जाता है लॉग एक्स टू द बेस ए। तो लॉग एक्स टू द बेस ए। अब ये लॉग की देखो डेफिनेशन होती है, ऐसा नहीं कि लॉग को आप कभी भी डिफाइन कर सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो। अब यहां पे लिखा लॉग एक्स टू द बेस ए। तो नंबर 1 अगर मैं बात करूं कि सबसे पहली चीज देखिए यहां पे नंबर 1 ये कि अगर लॉग एक्स को डिफाइन करना है तो ये एक्स की वैल्यू जो है ना, ये एक्स ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि 0 भी नहीं हो सकता और नेगेटिव भी नहीं हो सकता। इसका मतलब यहां से हम छोटी सी बात यहां नोट में लिख सकते हैं, क्योंकि इतना कहने के बाद भी कुछ बच्चों को लगता है कि सर अभी इसका क्या मतलब हो गया। अब इसको देखिए, यहां पे भी ये बोल रहा है कि अगर आप नेगेटिव नंबर की बात करते हैं या लॉग ऑफ 0 की बात करते हैं, इन दोनों ही केस में इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। यानी कि लॉग 0 भी डिफाइन नहीं होता है और लॉग नेगेटिव भी डिफाइन नहीं होता है। तो दोनों ही केसों में ये डिफाइन नहीं होता है। तो इसलिए मैं यहां पे लॉग की डेफिनेशन लिख रहा हूं कि कब लॉग डिफाइन होता है। तो पहली चीज, लॉग को डिफाइन होने के लिए x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं कि ये जो हमारा बेस a है ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और तीसरे नंबर की हम बात करते हैं कि मेरा जो a है ना
वो 1 नहीं होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता हूं तो ये तो मेरा 0 हो गया। अब ये बोला ना कि ए की जो वैल्यू है ना वो आपका 0 से ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन बाद में एक बीच में एक वो शर्त भी रख रहा है कि ए की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, मतलब ये 1 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ए को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, ये और ये। एक केस ये हो गया, दूसरा केस आपका ये हो गया। अब इसमें भी देखिए, केस नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, यानी ए की वैल्यू जो मेरी होगी वो क्या होगा, 0 से 1। एक केस मेरा ये बन जाएगा। और दूसरा केस अगर मैं बात करूंगा, ए की वैल्यू ये हो जाएगा ग्रेटर देन 1। ए की वैल्यू 0 से 1 और दूसरा हो जाएगा ए की वैल्यू 1 से ग्रेटर। तो ये दो केस बनते हैं यहां पे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना बेटा लोग, अभी जब लॉग का हम अच्छे लेवल का जब क्वेश्चन करेंगे, जैसे हमसे पूछा जाए लॉग का डोमेन क्या होता है, तो डोमेन के लिए हम इन तीन बातों पे बहुत ही फोकस करेंगे। एक तो x ग्रेटर देन 0, दूसरा हमारा a ग्रेटर देन 0, और तीसरा हमारा क्या, a की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। और जब भी डोमेन निकालेंगे तो इन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां लेना चाह रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि मेरे पास यहां पे दिया हुआ है y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x माइनस 2 और यहां बेस में दिया है x माइनस 3। अब मेरे को इसका डोमेन देखो, डोमेन का मतलब यहां पे ना वो x की किस वैल्यू के लिए हमारा y डिफाइन होगा। तो मैंने क्या क्या यहां बातें बोली है। नंबर 1, मैंने बोला है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो हमारे पास यहां पे x की प्लेस पे क्या है, x माइनस 2, तो यानी कि x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर होना चाहिए। सेकेंड थिंग मैंने क्या बोला था, a जो है ग्रेटर देन 0, यानी कि इनका जो बेस है, इनका बेस जो है x माइनस 3, वो भी बोल रहा है कि ग्रेटर देन 0। इट मीन्स x की वैल्यू भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। बट साथ में एक थर्ड पॉइंट जो इसने बोला था, थर्ड पॉइंट इसने बोला था कि a इज नॉट इक्वल टू 1, यानी इसका बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि मेरे पास x माइनस 3 जो है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यह हुआ कि x की वैल्यू जो है वो 4 नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू 4 नहीं होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू, अगर मैं इस एग्जाम्पल को जो मैंने निकाला है, अब अगर मैं इन तीनों का कॉमन पोर्शन देखूं, तो इन तीनों का कॉमन पोर्शन अगर मैं देखूंगा तो यहां पे मान लीजिए मैंने 2 लिख लिया, यहां पे कहीं 3 लिख लिया, यहां पे मैंने 4 लिख लिया। फर्स्ट वाले के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो बोल रहा है 2 से ग्रेटर, यानी ये प्लस इनफाइनाइट है, ये 2 से ग्रेटर। सेकेंड नंबर मेरा बोल रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी। और लास्ट में देखिए, अब कॉमन तो ये पूरा आ ही रहा है, ये कॉमन तो आ रहा है, बट एक चीज इसमें दिक्कत आपको कर रही है, बोला बट x इज नॉट, यानी कि कॉमन तो ये पूरा पोर्शन आ रहा है आपका ये, लेकिन इसमें बीच में ना 4 आपके आंसर में इंक्लूड नहीं है, यानी ये 4 आपका आंसर नहीं होगा। तो यानी कि अगर मैं देखूं तो फाइनली जो मेरा आंसर आ रहा है x बिलोंगिंग्स टू 3 to इनफाइनाइट एक्सेप्ट 4, या मैं इसी आंसर को ऐसे भी लिख सकता हूं x बिलोंगिंग्स टू 3 to 4 यूनियन ओपन 4 to इनफाइनाइट। तो ये बच्चा लोग क्या है ना, ये लॉग को डिफाइन होने की मेन कंडीशंस है। यानी कि लॉग हमारा कब डिफाइन होगा, मैंने पहले बोला कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, फिर आपका a ग्रेटर देन 0 एंड इसका जो बेस है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और फिर आपका a जो है नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है ना आपको दिमाग में एकदम रखना पड़ेगा कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो ये मेरा मान लीजिए इससे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी तो मैंने बस बेसिकली इसका ये बताया कि हम लोग लॉग कब डिफाइन करते हैं। अच्छा, लॉग जो होता है ना, लॉग एक्चुअली 2 टाइप्स के होते हैं। जब हम लॉगरिदम की बात करते हैं तो लॉगरिदम हमारा जो होता है
जो लॉग होता है ना वो बेसिकली देखा जाए तो 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है नेचुरल लॉग, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, log x तो लिखते हैं बट यहां पे बेस e लिखते हैं। और एक हमारा होता है कॉमन लॉग, जिसको हम लोग लिखते हैं log x टू द बेस 10 लिखते हैं। तो ये log x टू द बेस को, इसको हम लोग बोलते हैं ln x। जब बेस e रहता है तो इसको बोला जाता है ln x, और जब बेस 10 रहता है तो इसको बोला जाता है lgx। दोनों के अपने अपने नाम है एक्चुअली, लेकिन अगर आप ज़्यादातर देखोगे ना तो ln x ही मिलेगा और lgx बहुत कम मिलता है। बट आप डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आप ये समझ सकते हो कि अगर log x टू द बेस e है तो उसको आप ln x लिख सकते हो, और आप ये होता ही है, लिखना क्या, ये होता ही है। और log x टू द बेस 10 को हम लोग लिखते हैं lgx। अच्छा, बेसिकली अगर देखा जाए तो जो हमारे लॉग टेबल बना, जो कि आप लोगों ने लॉग टेबल देखा होगा, तो जब हम लॉग टेबल की बात करते हैं ना तो हमारा जो लॉग टेबल होता है वो देखा जाए तो इस पे बना हुआ है, बेस 10 पे। पूरा लॉग टेबल जो है वो आपका बना हुआ है बेस 10। चलिए, तो कुछ छोटा हो गया, इसको थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जा रहा है। ओके, ओके, तो ये मेरा जो है नेचुरल लॉग और दोनों लॉग में हो गया। ठीक है, तो कॉमन लॉग मैं यहां पे ये बता रहा था कि लॉग के दो फॉर्म हो गए, नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग, और ये आपका ln x और ये आपका lgx। तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे जो हमारा लॉग टेबल पूरा बना हुआ है वो लॉग टेबल टोटली बेस 10 पे बना है। लेकिन एक समस्या यहाँ पे और भी आती है, जैसे अगर मैं बोलूँ जैसे लॉग टेबल, जैसे ये कुछ वैल्यूज मुझे याद है, ये आप टेबल में देखोगे तो वहाँ पे दिखेगा log 2 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू होती है ना 0.3010। जब आप वो लॉग टेबल देखोगे ना, वो लॉग टेबल भी देखना सिखाऊंगा मैं, तो लॉग टेबल जब आप देखोगे ना इसकी वैल्यू ये होती है। बट केमिस्ट्री वगैरह में ज़्यादातर जो आप देखते हो ना लॉग जो होता है, वो केमिस्ट्री में ज़्यादातर लॉग जो हम लोग होता है ना बेस ई पे निकालते हैं। तो बेस ई पे निकालने के लिए इसी चीज़ को अगर हम बेस ई में कन्वर्ट करते हैं, अगर मेरे से कोई बोले भाई log 2 टू द बेस ई, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालने के लिए जो हमारा log बेस 10 पे आता है उसमें हम क्या करते हैं 2.303 इंटू ये जो वैल्यू आपकी है 0.301 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये भी अप्रॉक्स आ जाएगा 0.693 के अप्रॉक्स आता है, ऐसा कुछ आता है। वो सॉल्व करने मल्टीप्लाई करने पे आपको दिख भी जाएगा। ठीक है, बट ये आता है कि यहाँ पे जैसे एक मेन क्वेश्चन ये आता है कि ये आया कैसे। ये सर मैंने आपने लिख तो दिया, लेकिन हम लोग को पता कैसे चलेगा ये आया कहाँ से। तो मैं जब पढ़ा रहा था तो एक बार एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, सर ये कैसे आया। देखो इसका भी प्रूव होता है, ये भी प्रूव किया जा सकता है कैसे आता है। बिकॉज हम जब अगर नॉर्मली बात करें, अभी थोड़ी सी मैं आप लोग को प्रॉपर्टी वगैरह सिखा लेता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा वो अभी मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी, बट अभी थोड़ा सा मैं प्रॉपर्टी सिखा लूँगा तो इसको तो मैं ज़रूर बताऊँगा कि कैसे होता है। लेकिन अभी चूंकि वो प्रॉपर्टीज़ अभी आप जान रहे हो, इससे थोड़ी दिक्कत होगी, तो बताऊँगा, आप घबराना मत इसको। ठीक है, ये कैसे आता है ये ज़रूर बताऊँगा। चलिए, अब बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे लॉग दो तरह के हो गए, एक हो गया नेचुरल लॉग हो गया, एक आपका कॉमन लॉग हो गया। लेकिन इसमें इसके बाद भी दो तरीके होते हैं। अब हम इसमें दो तरह का फॉर्म पढ़ते हैं। एक हमारा होता है
लॉगरिथमिक फॉर्म, एक हमारा होता है लॉगरिथमिक फॉर्म और दूसरा हमारा जो होता है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फॉर्म और दूसरा हमारा होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखिए, अब एक खास बात और भी होती है, ये दोनों जो होते हैं ना एक दूसरे के ना इनवर्स होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ये मैं ग्राफ में भी दिखाऊंगा कि कैसे एक दोनों के इनवर्स ये दिखाई देंगे, है ना। ग्राफ से इसको हम लोग और अच्छे से फील भी कर पाएंगे कि कैसे ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो इसीलिए अभी जैसे लॉग में जो बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना, वो स्टार्टिंग में यही पूछे जाते हैं कि लॉग को कन्वर्ट करना होता है एक्सपोनेंशियल में, और एक्सपोनेंशियल को कन्वर्ट करना होता है लॉग में। जैसे मान लीजिए मैं कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल लेता हूं अभी, देखिए, क्योंकि ये जब आ जाएगा ना तो आप आगे के सारे प्रॉपर्टीज वगैरह भी समझ जाओगे। जैसे मैंने बोला भाई मेरे पास यहाँ पे 2 की पावर जो 3 है वो 8 के इक्वल है। एक एग्जाम्पल ये ले लेता हूं, पहले इसको सॉल्व करता हूं। दूसरा, अगर कहीं मान लीजिए मेरे पास ये लिखा हुआ है log 4 टू द बेस 2 और इक्वल टू दिया यहां पे 2 है, तो इसका मतलब ये होता है ये जो फॉर्म दिया हुआ ना ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। अब इसको हमको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना होता है। अब जब हम इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं ना, ये बेस हमारा जाके ना यहां भी बेस ही बनता है, और ये आपका एज इट इज यहाँ पे ये लॉग आपका मतलब एलिमिनेट हो जाता है, ये जाके यहाँ पे बेस बन जाता है, और ये हो जाता है फिर 4 इक्वल्स टू 2 की पावर 2। तो आप देख सकते हो 4 इक्वल्स टू 4, यानी ये जो फॉर्म मेरा निकल के आ गया ना, ये फॉर्म मेरा हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये फॉर्म हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो गिवन था ये मेरा हो गया लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, अब इसको कन्वर्ट करना आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो अब यहां पे क्या करेंगे, ये जो इक्वल वाला पार्ट है ये इसी का लॉग लेंगे, तो जब इसका लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log 8, और फिर मैंने बताया ना कि अगर मैं इसका लॉग लेता हूं तो ये log 8, और ये जो बेस यहां है ये यहां भी बेस का ही काम करेगा, बस पावर के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा log 8 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 3। अब फिर जब आप इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करोगे तो आप देखोगे यहां पे फिर से ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और इक्वल्स टू आपका 8 इक्वल्स टू 2 की पावर 3, 8 इक्वल्स टू 2 की पावर 3 यानी 8 इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है लॉग को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेते हैं। आते हैं कुछ एक आध दो क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। चलिए एक आध दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करिए मेरे पास यहां पे आ गया log 8 है, और यहां पे मेरे पास आ गया, मैं मान लेता हूं यहां पे 2 ले लेता हूं, और यहां पे देखिए मैंने यहां पे पुट कर दिया क्या -3, तो मेरे को यहां पे लिखना पड़ेगा, इसको मैं लिख लेता हूं 1/8। ये मेरे पास 1/8 और यहां पे बेस 2 है, ऐसा लिखा हुआ है। अब यहां भी देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो ये जाएगा, ये 1/8 जो होगा विच इज इक्वल टू 2 की पावर -3। तो जब ये 2 की पावर -3 होगा तो आप इसको लिखोगे 1/2 की पावर 3, और ये देखिए फिर से आपका आ जाएगा 1/8। तो ये नॉर्मल सा तरीका होता है। अगर आपको लॉग दिया है एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना, बस ये ले जाके यहाँ पे बेस बना दिए, इसके इक्वल कर दीजिए, तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाता है। ठीक, और अगर उसका एक्सपोनेंशियल का लॉग लेना है तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला 2 की पावर -1, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/2। अब अगर मैंने इसका लॉग ले लिया तो log 1/2 टू द बेस 2 इक्वल्स टू हो जाएगा -1। देखिए एक्सपोनेंशियल, और ये आपका लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया। तो ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन होते हैं, वो आप इसको आराम से, बस एक कन्वर्जन मैंने भी आपको बता दिया, बिकॉज अभी मेरे को पूरी इसकी प्रॉपर्टी बतानी है। तो वो प्रॉपर्टी आप केवल तभी समझ पाओगे ना जब आप इसका आपको नॉलेज रहेगा। ठीक, चलिए
अब आते हैं हम लोग इसकी प्रॉपर्टी पे। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो देखिए इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी नंबर 1, log mn log to the base a, log mn to the base a। इसको हम लोग लिखते हैं log m to the base a और प्लस log n to the base a। तो यानी कि जब भी log में प्रोडक्ट होता है ना, जब भी log में प्रोडक्ट होता है तो आप इसको अलग अलग आप ऐड कर सकते हो। अब जैसे इसी को थोड़ा सा और मैं अगर जनरलाइज करूं, जैसे मान लिया मैंने सपोज करो लिख दिया log m n p q, तो इसको मैं जब और अच्छे से सॉल्व करूंगा लिखूंगा log m टू द बेस ए, अगर यहां पे बेस ए है तो, प्लस log n टू द बेस ए प्लस log p टू द बेस ए प्लस log q टू द बेस ए। राइट, इस तरह से हम लोग और भी अगर इसको डैश 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 करें तो ये भी आपका ऐसे प्लस डैश 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 बच जाएगा। ठीक, तो ये तो इसका जनरलाइज फॉर्म है कि इसको हम लोग इस तरह से जो है लॉग को अगर हमारे पास प्रोडक्ट दिया तो इसको हम लोग सम में निकाल सकते हैं। अच्छा, इन सब का प्रूफ भी होता है। जैसे मान लो जनरली अगर हम एक प्रूफ में बता देता हूँ, सारे तो नहीं बताऊंगा बट एक यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे इसके RHS से हम शुरुआत करते हैं। जैसे मान लो सपोज करो मैंने मान लिया कि लेट log m टू द बेस a इक्वल्स टू x। अब मैं इसको एक्सपोनेंशियल में अगर कन्वर्ट कर दूं तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a की पावर x। सिमिलरली अगर मैंने log m टू द बेस a को x माना है, इसी तरह से अगर मैं लिख लूं log n टू द बेस a इक्वल्स टू y, तो इसको फिर मैं अगर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करूंगा तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a की पावर y। अब देखिए मेरे पास ये दो इक्वेशन टाइप का आ गया, ये एक m की वैल्यू आ गया a की पावर x और एक n की वैल्यू आ गया a की पावर y। अब अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं 1 इंटू 2, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहां पे क्या आ जाएगा mn, और राइट साइड में क्या हो जाएगा a की पावर x इंटू a की पावर y। या मैं इसे लिख सकता हूं mn इक्वल्स टू a की पावर x प्लस y। अब देखिए ये जो फॉर्म है ना, ये भी आपका देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मैं जब लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो देखिए जब मैं इसका लॉग लूंगा तो ये हो जाएगा log mn टू द बेस a और ये हो जाएगा आपका x प्लस y। और अगर देखा जाए तो मेरे पास यहां पे क्या हो गया, ये log mn टू द बेस a इक्वल्स टू, अब यहां देखिए मैंने x को क्या माना था, log m टू द बेस a, तो ये हो जाएगा log m टू द बेस a और प्लस मैंने y को क्या माना था, log n टू द बेस a। तो आप देखोगे ना आपका ये फॉर्मूला डिराइव्ड हो गया, log mn इक्वल्स टू log m प्लस log n। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि अगर log में मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, अब बेसिकली बेटा लोग एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ये ध्यान रखना, मैंने देखा बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, अगर कहीं ऐसा भी लिखा है ना log a प्लस b, तो कुछ बच्चे ये कर देते हैं log a प्लस log b लिख देते हैं, जो कि ना टोटली रॉन्ग है। ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो समझ लो कि बच्चा लोग, ये आप लोग के लिए बड़े ही खतरे की निशानी है। ये खतरा ही होता है।
ठीक है, ये डेंजर का सिंबल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये काम आपको नहीं करना है। अगर ये आप किए तो समझ लो कि गड़बड़ ही है कुछ, इसलिए आपको ये बचा के रखना है। ठीक है, ये काम हमें नहीं करना है। तो ये हमारी रही पहली प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम लोग इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी पे। हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी ये है, प्रॉपर्टी नंबर 2, log m by n to the base a विच इज इक्वल टू हो जाएगा log m to the base a माइनस log n to the base a। यानी कि जब देखिए log में जब डिवाइड में होता है तो हम उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सिमिलरली आप यहां पे देख सकते हो जैसे log m by n इक्वल टू log m माइनस log n। तो ऐसे मान लीजिए बहुत सारे, इसको भी मैं थोड़ा सा जनरलाइज्ड फॉर्म में करता हूं। इसको भी मैं जनरलाइज्ड फॉर्म में करता हूं। तो अगर मैं इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में करूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया log m n p डिवाइडेड बाई q r t, ऐसा लिख दिया। और भी चीजें लिख सकते हैं तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। इस फॉर्म में अगर मैंने लिख दिया तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो। तो पहले तो देखो ये मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा log m और ये हो जाएगा log n और ये हो जाएगा log p। पहले आप इसको, या अभी आप चाहो तो इसके पहले एक स्टेप ये भी कर सकते हो। आप अगर ऐसे डायरेक्ट आपको दिक्कत हो रही तो आप एक काम ये भी कर सकते हो। पहले मैं डायरेक्ट इसी डेफिनेशन पे ही आ जाता हूं। तो एक तो आपका ये हो जाएगा log m n p, फिर देखिए log m अपॉन log n, फिर माइनस log q r और t। अब देखिए यहां पे प्रोडक्ट है तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, log m log n log p माइनस ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूं log q, फिर log r, फिर प्लस log t। अब चूंकि देखिए यहां पे बीच में प्लस है इसलिए मैंने ये सारा काम कर दिया। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अब इसको माइनस साइन ओपन कर दूं तो भी हो जाएगा आपका। तो ये हमारा रहा प्रॉपर्टी नंबर 2। इसी तरह से हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 का, log m की पावर n टू द बेस a। इसमें ये पावर बस जो होता है ये बाहर आया था, तो n log m टू द बेस a। नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 4 इज, अगर इसी तरह से इसको ये लिखा रहेगा log m बस यहां पे बेस की पावर p हो, तो इस बार क्या होता है, जैसे इसमें अगर पावर रहता है तो ये पावर आपका आगे फ्रंट में, यानी कि जो आपका फ्रंट साइड में ये मल्टीप्लाई होता है। बट इसमें जो पावर रहता है, यहां पे जो पावर रहता है ये फ्रंट पे आके ना डिवाइड करता है, यानी कि 1 अपॉन p, और ये आपका यही हो जाएगा log m टू द बेस a। उसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 ये होता है, ये देखिए आपका a है और इसकी पावर भी log x टू द बेस a है। अब आप यहां पे देखो ना, ये दोनों बेस जब सेम रहेंगे तो यहां पे जो भी रहेगा इसका आंसर क्या आ जाएगा, x। x है तो x, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, जो भी रहेगा वो आपका यहां पे हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी नंबर 6 की। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 हमारा ये होता है कि अगर कहीं ऐसा लिखा है log a टू द बेस a, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये दोनों अगर सेम होता तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। प्रॉपर्टी नंबर 7 log 1 टू द बेस a, अगर log 1 है बेस कुछ भी, उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 0 होता है।
नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 पे, जिसको बोला जाता है चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। देखिए, अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है log a टू द बेस b, इसको हम नॉर्मली लिख सकते हैं log a डिवाइडेड बाय log b। बट ये लिखा कैसे गया है, इसकी देखिए मैं आपको लोग को लर्निंग ट्रिक सिखाता हूं। इसकी जो लर्निंग ट्रिक है, इसकी लर्निंग ट्रिक ये है कि जैसे देखिए, आप मैं जो बता रहा हूं याद करने का तरीका है, इससे आप इजीली समझ भी जाओगे। जैसे देखिए यहां पे a न्यूमरेटर में, b डिनोमिनेटर में, तो मैं इसी को a बाई b लिख रहा हूं बस ऐसे। अब चूंकि ये नॉर्मल हम लोग जो बेस पढ़ रहे हैं, कॉमन लॉग के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग जो ln x है, जो नेचुरल लॉग है, ज़्यादातर हम लोग उसको कैलकुलस में पढ़ते हैं। जब आप डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर फंक्शन में जब आता है तो log x टू द बेस e वाला ज़्यादा, लेकिन अगर जहाँ भी रहता है वो कुछ आइडेंटिफाई किया रहता है। ये आपका अगर नॉर्मली अगर कहीं log लिखा हुआ है, अगर कहीं नॉर्मली log लिखा तो इसका मतलब आप समझ देना कि उसका बेस क्या होगा। अगर बेस कुछ नहीं लिखा है तो आप ये समझ जाना कि उसका बेस कितना होगा, 10 होगा। ठीक, तो हम बात करते हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे बस एक नॉर्मल कॉमन लॉग लगाना चाह रहा था। ये देखो मैंने इसको क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो 10 से मैंने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड जब कर दिया, अब देखो, अब मैं अगर इसको उसी के अकॉर्डिंग लिखूं जैसा ये मेरे पास था, तो इसको मैं यही जो न्यूमरेटर वाला यहाँ पे और ये बेस में हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी ऐसे लिख देता हूं, log a टू द बेस 10 इंटू log 10 टू द बेस b। अब देखिए ये आपका आ गया, लेकिन यहां से मैं इसे डायरेक्ट ये नहीं लिख सकता हूं। अब वो समझेंगे कैसे लिखते हैं, उसको भी समझते कैसे लिखते हैं। अगर मैं एक काम करूं, छोटा यहां पे पुट कर दूं कि b इक्वल्स टू a पुट कर दूं, तो जैसे मैंने b की वैल्यू a पुट कर दिया, ये हो जाएगा log a टू द बेस a। ये आपका हो जाएगा log a टू द बेस 10 इंटू log 10 टू द बेस a। मैंने बस यहां पे एक काम किया है, इस वाले में ये जो इक्वेशन है इसमें मैंने b की जगह पे a पुट कर दिया है। अब देखिए जैसे पुट कर दिया, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, और ये तो आपका वही रहेगा log a टू द बेस 10 इंटू log 10 टू द बेस a। अब इन दोनों को अगर आप देखो तो ये लग रहा होगा दोनों, ये 8 बेस 10 है, ये आपका 10 बेस है। तो अगर मुझे किसी एक की वैल्यू निकालना हुआ, log a टू द बेस 10 की वैल्यू अगर मुझे निकालना हो, मैं इसको इधर भेजूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन log 10 टू द बेस a, यानी इसका वैल्यू ये। तो अगर आप देखो ना, तो ये इसका रेसिप्रोकल है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर log में हम उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो ये जो कोफिशिएंट है, ये बेस आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज। अब देखिए यहाँ पे a 10 था, अब यहाँ पे क्या होगा, 10a हो गया। सिमिलरली अगर मैं मान लीजिए मैंने यहाँ पे तो log a का निकाला, अब अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं यहां से, तो यहां पे आ जाएगा ये log 10 टू द बेस a इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन log a टू द बेस 10। ये आ जाएगा आपका। तो अब मेरे पास, अब मैं यहां पे फिर से आता हूं, इस चीज को मैं यहां पे लिखता हूं, देखिएगा इस चीज को मैं यहां पे लिखता हूं ऐसे, ये इस पार्ट में। अब अगर मेरे पास ये है log a टू द बेस b है, इसको मैं देखिए ये लिख सकता हूं, इसको तो मैं ऐसे ही रहने देता हूं, log a टू द बेस 10, और इस वाले को मैं रेसिप्रोकल कर देता हूं। चूंकि 10 भी है तो जब रेसिप्रोकल करूंगा तो ये हो जाएगा log b टू द बेस 10। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा log a टू द बेस 10 और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा log b टू द बेस 10। तो अब इसको मैं लिख सकता हूं क्या, log a डिवाइडेड बाय log b। मैंने पहले ही बताया था ना कि जब हमारे पास नॉर्मली अगर देखिए बेस 10 लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो log a टू द बेस 10 को भी हम इस तरह से log a लिख सकते हैं।
और यहाँ भी देखिए log b टू द बेस 10 को भी हम log b, तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपके पास बेस लिखा हो तो ठीक है, नहीं लिखा है तो भी आप उसको, अगर नॉर्मली लिखा है log x या log समथिंग लिखा है तो आप उसका बेस यहाँ पे 10 मान के चलोगे, ठीक है। तो उसी तरह से मान लीजिए मैंने इसको बेस 10 है, अब मैं इसको नॉर्मली लिख दिया log a और log b। तो इस तरह से बेटा जब भी आपके पास कुछ आएगा आप उसको चेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं। अगर कहीं आपके पास आ गया log 2 टू द बेस 3 तो आप इसको चाहो तो ऐसा लिख सकते हो log 2 डिवाइडेड बाई log 3, ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी, यानी ये भी एक प्रॉपर्टी आपका हो गया कि अगर हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 9 अगर हम लोग उससे सोचें तो हमारे पास ये भी हो गया कि अगर log a टू द बेस b है और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log b टू द बेस a। अब आते हैं लास्ट, इसकी प्रॉपर्टी नंबर जो 10 है वो इस तरह से है कि अगर यहां पे x की पावर log y टू द बेस a है तो ये इक्वल होगा y, ये बड़ा काम का है, बहुत से क्वेश्चन में ये यूज भी होता है, log x टू द बेस a के बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। चलिए इस पे भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कैसे ये होता है। इस पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करो मैंने बोला कि ये मेरे पास है 4 और यहाँ पे बेस आपका 2 और यहाँ पे 8 है, लेकिन अब ये कह रहा है ये इसका उल्टा, यानी ये अगर 4 8 है तो यहाँ पे मैं 8 लिखना चाह रहा हूँ और ये हो जाएगा log 4 टू द बेस 2। तो अब ये कैसे आप दिखाओगे कि LHS RHS आपका इक्वल है? तो पहले मैं बात करता हूं LHS का। अब जैसे मेरे पास ये है LHS की अगर मैं बात करता हूं तो ये 4 की पावर, ये जो 2 8 है ना, इसको मैं 2 की पावर 3 और बेस 2 लिख सकता हूं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है ये जो प्रॉपर्टी log m की पावर n, ये n फ्रंट पे आ जाएगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 4 की पावर 3 टाइम्स ऑफ log 2 टू द बेस 2। और मैंने ये भी बताया था, ये भी एक प्रॉपर्टी बताया था कि जब ये दोनों सेम होता है इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो जब इसकी वैल्यू 1 हो गया इसका मतलब ये 4 की पावर 3 हो गया और 4 की पावर 3 का मतलब ये हो गया आपका 64 हो गया। इसी तरह से अगर मैं बात करूं RHS का, तो RHS में मेरे पास दिया है 8 की पावर log 4 टू द बेस 2। अब अगर मैं यहां पे ये काम कर दूं 8 की पावर log, इसका भी मैं 2 का स्क्वायर कर दूं बेस 2 कर दूं, फिर अगले स्टेप में हो जाएगा log, ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा log 2 टू द बेस 2। अब इसकी वैल्यू देखिए फिर से आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये 8 की पावर 2 यानी आंसर हो जाएगा आपका 64। तो अगर हम यहां से देख सकते हैं तो मेरा LHS और RHS दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो हम अगर इसको ये कह सकते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा लोग ये जो मैंने जो आपको प्रॉपर्टी, ये जो 10 प्रॉपर्टी बताई है ना, ये लॉग का ये एक तरह से कहे तो ना ये जान है। मतलब जैसे अगर हमें घर बनाना होता है तो उसके लिए हमें अपनी नींव बहुत मजबूत करनी पड़ती है, क्योंकि उसके ऊपर हम कई फ्लोर बनाते चले जाते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखते हैं कि हमारी नींव बहुत मजबूत होगी तभी हम उसके ऊपर कितना भी फ्लोर बनाते जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से पढ़ाई है बच्चा लोग, पढ़ाई में भी आप अपने बेसिक्स, अपने कैलकुलेशन को इतना प्रैक्टिस करो ना, इतनी प्रैक्टिस कर डालो उसकी कि वो बहुत आपका स्ट्रांग हो जाए। जब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो सवाल ही नहीं होता कि आप अच्छा ना करो, बिल्कुल अच्छा करोगे। लेकिन मेरी एक बात मान लो बच्चा लोग, उसको एकदम मतलब दिल से मैं कह रहा हूं, वो आप मान लो उसको एकदम जम के मेहनत करो, क्योंकि लाइफ में यार कुछ और है नहीं। अगर आप सही से पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो ना,
फिर समझ लो कि लाइफ में कुछ है नहीं। आपके पास नॉलेज रहेगा तो आप 10 लोगों के बीच में जब रहोगे ना, तो आप अपनी बात रख पाओगे, सामने वाले को बता पाओगे मुझे ये आता, मैं जानता। हाँ, उसका प्राउड नहीं करना है। ऐसा नहीं कि अब जैसे कुछ बच्चे होते प्राउड भी होता है, अरे यार मैं ये कर दूंगा, ये मुझे करना ही करना है, बट प्राउड नहीं करना है। नॉलेज गेन करना है, और वो तभी आएगा जब आप खूब मेहनत करेंगे। और एक बार जब आप अच्छे से मेहनत कर दिए ना, आप अपने का जो आपका टारगेट है, आपका, आपके मम्मी पापा का, आपके परिवार का जो सपना आपके लिए है, अगर आपने वो पूरा कर दिया तो समझो कि लाइफ में कुछ बचा नहीं है। फिर आपकी लाइफ ना एकदम बस मस्त है। तो इसलिए बच्चा लोग कहता हूं, जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं उस पर फुल्ली फोकस करो, जम के क्वेश्चन लगाओ, कॉन्सेप्ट को समझो। नहीं आता है तो इसको पूछो, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहां से आ रहा है। मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओ। चलिए ठीक है, तो मेरा बस इतना ही कहना था कि आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करिए, उसको लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर को बस मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगले लेक्चर में हम लोग लॉग्स के ग्राफ कैसे बनते हैं, बेस ई के बारे में कैसे वो वैल्यू आती है, ये सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, गुड बाय बच्चों।